आइए चलते हैं हम लोग सर्वनाम की ओर, प्रोनाउन की ओर जो है आज जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्या परिभाषा इसकी है कर। संज्ञा या सर्वनाम है, ये शब्दों का प्रयोग बार बार करते हो। सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। सर्वनाम दो शब्दों से बना होता है। सर्वधन नाम अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त है उसे सर्वनाम कहा जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हम साधारण शब्द परिभाषा में ये बोल सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी हिंदी की क्लिष्ट भाषा में अगर परिभाषा लिखें तो सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है। चलिए कुछ उदाहरण के द्वारा हम लोग इसे देख लेते हैं। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही है। तो इस शब्द में मोहन एक संज्ञा है जिसका प्रयोग बार बार हो रहा है। मोहन को दोहराना थोड़ा सा रुचिकर और कम स्तर का बनाता है इसको जो है। एक वाक्य में मोहन या संज्ञा को छोड़कर सभी की जगह पे अगर यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे जो है तो ज्यादा सुंदर और रुचिकर आकर्षक बन जाएगा यह वाक्य जो है। जैसे देख लीजिए क्या है। मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। उसके पिताजी पुलिस हैं। उसकी माताजी डॉक्टर है। उसकी बहन खाना बना रही है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। सुभाष एक विद्यार्थी है। वह रोज स्कूल जाता है। उसके पास सुंदर बस्ता है। उसे घूमना बहुत पसंद है। तो इस तरह से हमारे पास स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उदाहरण, ये समझ में आते हैं कि क्या होते हैं करके। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद जो है। हिंदी में जो है मूल सर्वनाम जो है 11 है। मैं, तू, वह, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ऐसा करके 11 जो है हमको मिलेगा जो है। इसी में प्रयोग की दृष्टि से इसके 6 भेद हैं जो है। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन मैं, तू, वह, मैंने जो है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हैं यह वह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन क्या। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन आप जो है। ये हिंदी में 6 ही होते हैं, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में प्रोनाउन के बारे में पढ़ना चाहेंगे तो कुछ और प्रोनाउन आपको दिखने मिलेंगे, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वितरणवाचक सर्वनाम होगा ये, जिसमें आइदर, नाइदर, ईच इत्यादि के यानी नहीं, या तो, नहीं तो और प्रत्येक इस शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। पॉसेसिव प्रोनाउन जो होता है स्वबोधक होता है, माई, माइन, हर्ष, योर इत्यादि के बारे में जो है। फिर हम चलते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम जो है मैं, तू, वह, मैंने वाले में जो है इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने, सुनने या जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सर्वनाम है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी स्त्री या पुरुष के बदले में पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। मैं आता हूं, तुम जाते हो, वह भागता है, इसमें जो है तुम, मैं, वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो है ना। हिंदी भाषा में जो है आप, तुम, तू इत्यादि अलग अलग 3 शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में यू ही का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इज्जत, फासला, राशि आधार के इसके आधार पर हम लोग जो है यह, वह, ये, वे इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो है लिंग के आधार पर ही बात की जाती है, जैसे ही, शी और दे इत्यादि के बारे में बात करते हैं जो है। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर लेते हैं। जिस सर्वनाम बोलने के लिए बोलने वाला अपने लिए करता है वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि जैसे आई, वी या अस जैसे प्रयोग करते हैं उसमें दे दिया जाता है ये वाला। उदाहरण भी दिख रहा होगा आपके सामने पे। मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे या हम मतदान करेंगे। यह कविता मैंने लिखी है, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, बारिश में हमारी पुस्तक भीग गई जो है। उसी तरीके से मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन के बारे में बात करना, यानी कि जिसको सुनने वाले के लिए जब प्रयोग करते हैं तब बात यहाँ पे आने वाली जो है। तो मध्यम पुरुषवाचक इसको कहेंगे हम लोग, जैसे तू, तुम, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए यू का अंग्रेजी में प्रयोग होता है। तुमने गृह कार्य नहीं किया, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। ऐसे कुछ वाक्य हमारे सामने मिलेंगे जो है। अन्य पुरुष जो है थर्ड पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं
तो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में किया जाता है, वहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम होता है, जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उनके, इन्होंने, इनसे, उनसे आदि का शब्द का यहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग जो है। अंग्रेजी में ही, शी, इट, दे, वी, आर के साथ प्रयोग करके हम लोग प्रयोग बनाते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा अंग्रेजी में सीखते समय। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है। तो वे मैच नहीं खेलते हैं, उन्होंने कमर कस ली, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे मत कुछ कहना, उसे रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाएं। इस तरह के उदाहरण हमारे सामने पे नजर आते हैं जो है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे संकेतवाचक या डेमोन्स्ट्रेटिव सर्वनाम भी प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यह वह इसके मूल शब्द हैं। तो सर्वनाम जिस रूप में हमें जो किसी बात या वस्तु पर निश्चित रूप से बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जो है ना। दूसरे शब्दों में इस वक्ता के पास या दूर की किसी स्थिति या वस्तु का जो है निश्चय का बोध हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में और क्या कह सकते हो, जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे या, ये, यहाँ, जैसे निकटवर्ती बारे में बात करेंगे, वह, वे, वहां, दूरवर्ती शब्द के बारे में बात करेंगे आदि होगा जो। अंग्रेजी में दिस और दैट का प्रयोग करते हुए आप लोग ये भी जानते हो, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, यह, वह राम के भाई हैं। तो यह, वह जो है सर्वनाम जो है किसी व्यक्ति के, विशेष व्यक्ति को निश्चित संकेत कर रहे हैं, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम यहाँ पे कहलाएंगे जो है ना। उदाहरण और ले लेते हैं, तनुज का छोटा भाई आया है, यह बहुत समझदार है। तो तनुज का छोटा भाई के लिए यह प्रयोग किया गया है। किशोर बाजार गया है, वह लौट आया है, गया था वह लौट आया, तो किशोर के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात समझने में आ रही है कि वह का प्रयोग तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो कैसे बताएंगे कि ये अंतर क्या होगा इसमें। तो उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं, राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। तो राम के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। वह जो है पुरुषवाचक अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। मतलब तुलनात्मक रूप से जब बात की जा रही है, निश्चित रूप से संकेत कर रहे हैं हम लोग जहाँ पे, तो निश्चय ही आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में संकेत करने की जो बात आ रही है, तो दैट का यूज करेंगे। और जब आपको किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताना होगा, तब वो ही के रूप में प्रयोग होगा। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है और व्यक्तिवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम में जो है, निश्चयवाचक सर्वनाम हमेशा संकेत करता है। ये ध्यान रखने की बात है हमारे सामने। फिर आता है हमको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, कोई कुछ के लिए बात करते जब है। किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का जब बोध ना हो, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे कि उसकी स्थिति अनिश्चित है, स्पष्ट रहे फिर भी जो है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई किसी प्राणी को बोलेंगे, कुछ किसी वस्तु के लिए बोलेंगे, किसी, है ना, जिसे समवन, एनी, है ना, इसको कोई के लिए प्रयोग करते हो आप लोग, समथिंग कुछ के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये सारे शब्द हमारे सामने पे आएंगे जो है। वाक्य में इनका प्रयोग देख लीजिए क्या होता है। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। मोहन से हम कहेंगे जो है। पानी में कुछ गिर गया है, कोई आ रहा है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है ना। दरवाजे पे कोई खड़ा है, अंग्रेजी में जैसे बात कर लेते हैं समवन एट द डोर, ऐसा करके चर्चा कर लेते हैं। तो कोई कुछ सर्वनाम आदि घटना का प्रतीत हो रहा है, वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है कि कौन है जो आया है तुमसे मिलने के लिए, पानी में क्या गिर गया है ये पता नहीं चल रहा है। तो ये अनिश्चय की स्थिति, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है ना। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, जो, सो, उसी, उसकी जो है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं, है ना। जिन सर्वनाम शब्दों से जो है दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, जो दो शब्दों को जोड़ते हो, इन्हीं को जो है हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो, उन्हें हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि के प्रयोग करते हैं। दैट, हु, विच का प्रयोग अंग्रेजी में आपने इसके लिए किया होगा जो है ना। वाक्यों में इनका प्रयोग कैसे होगा देख लीजिए जो है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा कर्म वैसा फल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा। तो ये सारे शब्द जो है यहाँ पर संबंध को बता रहे हैं, है ना।
तो इस तरह का चीजें हम लोग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होगा जो है करके। आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन क्या प्रश्न जहाँ पे पूछा जाए, है ना, प्रश्न सवाल पूछने या प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं जो सर्वनाम, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों को प्रयोग करते हैं हम लोग जो है, कौन, क्या, किसने आदि, जैसे हु, विच, वेयर, व्हाट, ये जो है संकेत आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही, इन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वाक्य में प्रयोग देखिए, टोकरी में क्या रखा है, प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, थोड़ा सा संकेत में लिखने में त्रुटि है। बाहर कौन खड़ा है, फिर तुम क्या खा रहे हो, है ना, तुम क्या कर रहे हो, राम पास हो गया, और उसके आगे पे क्या शब्द छुपा हुआ है ना, मास्टर जी का नाम क्या नाम है, या काम कैसे हुआ, इसमें कौन, क्या, कैसे, ये शब्द जो है ये हमारे पास में जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते जो है। आप चलते हैं हमारे पास अगला छठवां प्रकार, निजवाचक सर्वनाम जो है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, आप अपना इत्यादि को देख सकते हो, तो निज का अर्थ होता है आप अपना, अवाचक का अर्थ होता है ज्ञान या बोध कराने वाला जो है, तो अपने अपन का बोध जिसमें हो तो उसे निजवाचक अपन सर्वनाम कहेंगे। और इस निजवाचक सर्वनाम में जो है हमारे सामने पे कुछ उदाहरण देखने के मिलेंगे। आप अपनी खुद आदि, योर सेल्फ इत्यादि के बारे में बात कर सकते हो। तो आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक इत्यादि में होता है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मेरे पिताजी श्री बसंत सिंह हैं। तो देखो, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो मध्यम पुरुष सामने वाले को आदर सूचक के द्वारा बताया जा रहा है। फिर आप मेरे पिताजी श्री बसंत सिंह है, तो परिचय देते समय जो है अन्य पुरुष के द्वारा बात की जा रही है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता जो अपनी मदद आप करता है, यानी मेरे खुद के स्वयं के लिए बात कर रहा हूँ। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, स्वयं को बता रहा हूँ। मेरी माताजी भोजन अपने आप बनाती है, यानी माताजी के बारे में आपको आप संबोधन कर रहे हैं, अपनेपन का बोध हो रहा है, वह स्वयं करती है काम को। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, यानी जो गाड़ी है वो मेरी अपनी है, इसके बारे में बात की जा रही है। अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, अपना, अपनी, मेरा आदि सभी चीज जो है इसका निजवाचक शब्द का प्रयोग सर्वनाम को बता रहे हैं जो है। यहाँ पर एक और आ गया है हमारे निजवाचक सर्वनाम में जो है, जो स्वयं के भाव को बोध कराने वाला है। आपको अंग्रेजी में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, पोसेसिव प्रोनाउन माई, माइन, हर और योर वाली चीज में जो है। तो देखिएगा, योर सेल्फ, माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, और मी, माई, माइन, हर, योर वाले में जो है वो पॉजेसिव हो जाएगा। ये अंतर सिर्फ इसी चीज का होगा, अंग्रेजी के कुछ कंटेंट का प्रयोग करते समय अंतर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी में हम लोग अपना अपन के लिए जो है कॉमन अपना ही प्रयोग करते हैं, अपने आप का यूज करते हैं, इसलिए इसको अलग अलग नहीं बांटा गया यहाँ पे जो है। फिर इसके बाद संयुक्त सर्वनाम हमारे सामने पे आता है, जो कॉमन सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक शब्द होते हैं इसमें जो है, अन्य सर्वनाम से भेद है इसका जो है, ये अलग है, 6 रूपों में अलग से। संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से या संज्ञा के साथ शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है, जो कोई, सब कोई, हर कोई, और कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, और कुछ, कुछ और, है ना, कोई एक, एक कोई, कोई भी, कुछ एक, कुछ भी, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ, कोई कोई, ऐसे शब्द होते हैं, इनका अपन प्रयोग करते हैं। इसी समय में इंग्लिश में आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या वितरणवाचक सर्वनाम भी का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए जो है। अब ये जो है लास्ट वाले जो है, बोध कराने वाले, व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाला जो था हमारे पास, उस प्रोनाउन से लगा हुआ है ये, या तो, ना तो, यानी कि प्रत्येक जो है। उदाहरण देख लो, इन लड़कों में से प्रत्येक इनाम के हकदार हैं, हम आज या तो कल जाएंगे, या तो कल, है ना। तो इस तरह से ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ये हमारे पास में दूसरे निश्चित 6 सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन आपने देखा होगा, तो स्क्रीन में आपको दिखाने के लिए बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन के एक वचन यानी सिंगुलर जो होते हैं, और जो सभी जेंडर जो होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो होते हैं, यानी कि है ना, ये इनके चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष, महिला, पुरुष और अन्य के लिए जो है आप प्रयोग करते हो, तो इसमें जो है सभी के लिए
फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल के लिए जो है वी का प्रयोग, मी और माइन का प्रयोग, आवर्स का प्रयोग, और यहाँ पे मी और अस का प्रयोग करते हो फर्स्ट पर्सन के लिए। 3 रूप है, नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और एक्यूसिव है। इसके बाद में सेकंड पर्सन के लिए यू और यूअर्स का प्रयोग करते हैं, स्क्रीन पे दिख रहा है। और थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर और प्लूरल दोनों में याद रखने की आदत आती है, तो इसमें चेंज हो जाता है। पुरुष के लिए ही, महिला के लिए शी जो है, और इसी का हिज और हिम हो जाता है, शी का हर और हर हो जाता है। और जो है थर्ड के लिए जो है नेचर के लिए जो दिया गया इट होता है, इट्स और इट हो जाता है जो है। प्लूरल में दे, देयर और देयर, देम इत्यादि का प्रयोग आप करते हैं, ये स्क्रीन में दिख रहा है। इसी प्रकार से हम लोग जो है सर्वनाम को कारक रूप में, कारक रचना के रूप में भी बात कर सकते हैं। मैं उत्तम पुरुष प्रथम जो दिया गया है, पुरुष जो दिया गया है यह उत्तम पुरुष है, मैं प्रथम वाला है। उसी तरीके से तू तुम जो है मध्यम पुरुष है, वह जो है अन्य पुरुष है ना। तो इन तीनों को जो है हम कारक रूप में कैसे लिख सकते हैं, एक वचन और बहुवचन में। मैं को हम लिख सकेंगे, मैंने को हमने लिखेंगे। उसी तरीके से मध्यम पुरुष में तू लिखेंगे तो तुम, तूने को जो है तुमने वाला तुम, और बहुवचन में तुम लोगों को लोगों ने जो है। और वह के लिए बात करेंगे, वह तो उसने, वह उसने एक वचन में बात करेंगे, वह के लिए वे, और उसने के लिए उन्होंने जो है। इसी यह के जो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यही बात आएगा, तो यह के लिए जो है ये, और इसने के लिए इन्होंने जो है। इसी प्रकार से हम सातों जो है हमारे पास में जो कारक रूप है, कर्ता, कर्म, करण, है ना। कर्ता ने न कर्म को करण से जो है, और संप्रदान के लिए जो है, और फिर उसके बाद संबंध के लिए जो दिया गया है, और अधिकरण में पर जो है। तो इस तरह जो है मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर, तुम में, तुझ पर, ये सब सारे आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं कारक रूप में आपको दिखा रहा हूँ इसको जो है, तो इसको भी आप करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आसानी से देख सकते जो है। इस तरह से स्क्रीन पर अगला हमारे पास में सर्वनाम के और भी रूप दिखाई देंगे जो है। देखिए, आप आदर्शसूचक है, उसके प्रथम आपने, कर्ता ने, और बहुवचन में आप लोगों ने जो है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है तो कोई किसने के लिए, जब बहुवचन में बात करेंगे तो किन्हें नहीं। जो संबंधवाचक सर्वनाम है एक वचन में जो जिसने के लिए प्रयोग, तो जो के लिए जो ही होगा, और जिसने के लिए जिन्होंने हो जाएगा बहुवचन, बहुत सारे लोग होंगे तो जो है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा तो एक वचन में कौन, किसने, और बहुवचन में भी कौन ही रहेगा, कौन का, किसने के लिए किन्होंने हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास पूरा स्क्रीन पे आपको ये दिखाई दे रहा है, तो आप इसको भी स्क्रीन रोक करके पूरा स्टेप को लिख सकते हैं, और सारे सातों रूपों में इसको सर्वनाम की व्याख्या हम लोग कर सकते जो है। तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा जो है। धन्यवाद आप सबका।